हेलो दोस्तों, तो आज है 27 दिसंबर और आप देख रहे हैं लर्न जी के विद एजे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हम हर क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बोइंग एंड यूएस नेवी ने कौन सा फाइटर जेट स्की जंप का उपयोग करके लॉन्च किया है? तो दोस्तों, बोइंग एंड यूएस नेवी ने FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट स्की जंप का उपयोग करके लॉन्च किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, बोइंग और अमेरिकी नौसेना ने स्की जंप रैप से लॉन्च करने के लिए FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान की क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मीडिया और फिल्म समिट की मेज़बानी किस वर्ष भारत करेगा? तो दोस्तों, ग्लोबल मीडिया और फिल्म समिट की मेज़बानी 2021 में भारत करेगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की कि भारत 2021 में एक वैश्विक मीडिया और फिल्म शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में IAS आदित्यनाथ दास को नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अभी आंध्र प्रदेश राज्य में IAS आदित्यनाथ दास को नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, इसमें एक और ऑप्शन है सी, जो है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बहुत सारी एक्सटर्नल नॉलेज या एक्स्ट्रा नॉलेज दे रखी है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। दोस्तों, लखनऊ आते आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अभी विनीत अग्रवाल को एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, विनीत अग्रवाल ने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने अंतरिक्ष के लिए क्षेत्रीय अकादमी केंद्र RACS स्थापित करने के लिए इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, अभी IIT BHU ने अंतरिक्ष के लिए क्षेत्रीय अकादमी केंद्र RACS स्थापित करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने IIT BHU में अपने केंद्रीय अकादमिक केंद्र RACS की स्थापना करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे इसरो की बात हो रही है, तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। दोस्तों, अब स्पेस एजेंसी की बात हो रही है, तो जो नासा है वो कहाँ की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, अमेरिका की जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है? स्पेस एक्स। दोस्तों, स्पेस एक्स के CEO या फाउंडर कौन है? इलॉन मस्क। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन बिल्डिंग पहल को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने
CII के IGBC के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, ग्रीन बिल्डिंग पहल को बढ़ावा देने के लिए HDFC बैंक ने CII के IGBC के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, HDFC बैंक ने देश में हरित भवनों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय हरित भवन परिषद IGBC के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे HDFC बैंक की बात हो रही है, तो दोस्तों HDFC की फुल फॉर्म क्या होती है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डिजिटल कौशल और प्रौद्योगिकी के साथ राज्य में MSMEs को लैस करने के लिए सैप इंडिया के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, अभी तेलंगाना की राज्य सरकार ने डिजिटल कौशल और प्रौद्योगिकी के साथ राज्य में MSME को लैस करने के लिए सैप इंडिया के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने डिजिटल स्किलिंग और प्रौद्योगिकियों के साथ लैस करके राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को डिजिटल बनाने और सशक्त बनाने के लिए SAP इंडिया के यानी सैप इंडिया के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ IIT मद्रास ने सड़क सुरक्षा के लिए डेटा चालित प्रणाली दृष्टिकोण को लागू करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, अभी राजस्थान सरकार के साथ IIT मद्रास ने सड़क सुरक्षा के लिए डाटा चालित प्रणाली दृष्टिकोण को लागू करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, सड़क सुरक्षा के लिए डेटा संचालित सिस्टम दृष्टिकोण को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ सहयोग करने के लिए IIT मद्रास ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको अच्छे से याद करिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान की बात हो रही है, तो राजस्थान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, राजस्थान की कैपिटल क्या होती है? जयपुर। राजस्थान के CM कौन है? अशोक गहलोत। दोस्तों, राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOHPW द्वारा पूरे देश में कोविड VDS के लिए तंत्र को रोल आउट करने और स्केल करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों, MOHPW द्वारा पूरे भारत में कोविड VDS के लिए तंत्र को रोल आउट करने और स्केल करने के लिए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रभावी ढंग से रोल आउट और स्केल अप करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉइन को लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के CEO ने कौन सा डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों, अभी नीति आयोग के CEO ने डिगी एसेट या डिगी बॉक्स नाम से एक डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने वस्तुतः भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म डिगी बॉक्स लॉन्च किया है। दोस्तों, आप इसको डिगी एसेट भी बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले एक बार इसके बारे में जानते हैं कि अभी नीति आयोग के जो हेड है वो कौन है? PM नरेंद्र मोदी। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने
महासागर अध्ययन के क्षेत्र में विशेषज्ञता का सहयोग करने और आदान प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों अभी CSIR-NIO ने महासागर अध्ययन के क्षेत्र में विशेषज्ञता का सहयोग करने और आदान प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों भारतीय नौसेना और CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, किस दो देशों के बीच भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित वायुसेना और समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों अभी मतलब यहाँ दोस्तों भारत आएगा। दोस्तों अभी भारत और फिलीपींस के बीच भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अफगानिस्तान के साथ साथ भारत और फिलीपींस के बीच संशोधित हवाई सेवा समझौतों पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC के निलंबन को कितने महीनों तक बढ़ाया है। तो दोस्तों अभी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड IBC के निलंबन को 3 महीने तक बढ़ाया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC के निलंबन को और 3 महीने बढ़ाकर 25 मार्च 2020 कर दिया है। तो चलिए दोस्तों 25 मार्च 2021 कर दिया है। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQR बैठक के 20वें संस्करण का विषय क्या है। तो दोस्तों IQRA मंत्रिपरिषद की बैठक के 20वें संस्करण का विषय है, ए हिंद महासागर में साझा नीति और समृद्धि को बढ़ावा देना। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों IORA COM बैठक के 20वें संस्करण की थीम थी 2019 की क्या थी, 2021 में इसकी अध्यक्षता के लिए हिंद महासागर में एक साझा नीति और समृद्धि के पथ को बढ़ावा देना। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए MOEFCC एंड VCS ने कौन सी पहल की है। तो दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए MOEFCC और WCS ने जुगनू बर्ड डाइवर्टर पहल शुरू की है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी इंडिया के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक अनूठी पहल की है, जिसमें उन क्षेत्रों में ओवरहेड पावर लाइनों के लिए जुगनू बर्ड डायरेक्टर है जहां जंगली में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आबादी पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से भारत MRSAM का सफल परीक्षण करता है। तो दोस्तों ओडिशा से भारत MRSAM का सफल परीक्षण करता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों भारत ने ओडिशा तट के से मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जल्द ही गुजरात में स्थापित होने जा रही है। रिफाइनरी बैटरी ग्रेड सामग्री के उत्पादन के लिए लिथियम अयस्क की प्रक्रिया करेगी। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी जॉन एड्रिक का निधन हो गया है, वे किस देश के खिलाड़ी थे? तो दोस्तों, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी जॉन एड्रिक का निधन हो गया है। दोस्तों, वे इंग्लैंड देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, पूर्व अंग्रेजी प्रथम श्रेणी के बल्लेबाज जॉन एड्रिक का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज एडमिर 1956 से 1978 तक के करियर के दौरान अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थे। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीयर इनसाइट नामक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों, अभी द पीआर इनसाइट नामक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल पंजाब राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी नीतियों पर अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के लिए 23 दिसंबर 2020 को वेब पीआर इनसाइट नाम से मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमसूर रहमान फारूकी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें सरस्वती सम्मान किस भाषा में उनके काम के लिए मिला था? तो दोस्तों, शमसूर रहमान फारूकी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, दोस्तों उनको सरस्वती सम्मान उर्दू भाषा में उनके काम के लिए मिला था। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, महान उर्दू कवि और आलोचक शमसूर रहमान फारूकी का निधन कोविड-19 से ठीक होने के 1 महीने बाद हुआ है। वह 85 वर्ष के थे। उन्होंने 1996 में सरस्वती सम्मान और 2009 में पद्मश्री का नागरिक सम्मान मिला है। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, या आपको अपने घर या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आपको हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे देंगे, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।